सभी को नमस्कार। अब मैं आपको सिखाऊंगी। अभी तक मैंने आपको बैकग्राउंड की इमेज से संबंधित तीनों आइकन्स सिखाए थे। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें ये ए और इमेज का क्या यूज़ है। सबसे पहले हम सीखते हैं ये ए। इसका मतलब है टेक्स्ट। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके सभी ऑप्शंस ऊपर खुल जाते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एडिट। जब हमें कुछ भी लिखना होता है तो हम सबसे पहले इस एडिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए एडिट इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। आप न्यू टेक्स्ट को हटा दीजिए। अब आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, मैं लिखती हूँ इस पे भारत माता की जय। ओके कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार लिखा आ गया। हमें जो भी लिखना है वो हम एडिट में जाके लिखेंगे। अब यदि हमें डिलीट करना है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया, लेकिन सब कुछ चलाया था। हमें फिर से टेक्स्ट पर ही क्लिक करना पड़ेगा। फिर इस प्रकार ये न्यू टेक्स्ट लिखा आएगा और फिर हमें लिखना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। ये देखिए अच्छा, हमें जो भी कार्य करना है किसी पर, जैसे हमें अब ये भारत माता की जय लिखा है, इस पर कार्य करना है, कोई भी वर्क करना है, तो हमें इसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए हमें इसे टच करना पड़ेगा, तब ये इस प्रकार की इसके चारों तरफ बाउंड्री सी बनकर आ जाएगी। इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो गया है। इस समय ये रोटेट हो गया है हमारा, तो हम इसे सही कर देते हैं। फिर से आ जाते हैं। अब इसका तीसरा ऑप्शन है इसका कॉपी। अब कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही बात को कई बार लिखना पड़ता है, तो हम उसे बार बार एडिट में ना जाकर हम उसकी कॉपी कर देते हैं। ये देखिए 1 2, जितना बार आप इसे क्लिक करेंगे कॉपी को, उतनी ही कॉपी आपकी लिखे हुए की होती जाएंगी। इसके बाद आता टू फ्रंट और टू बैक। टू फ्रंट और टू बैक समझने के लिए हमें पहले इनमें कलर भरना होगा, जिससे हम पता करेंगे कि किस प्रकार हम फ्रंट और बैक कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम पोजीशन पे। इसका एक ऑप्शन है पोजीशन, इसे हम क्लिक करते हैं तो हम इसकी पोजीशन लिखे हुआ जो हमारा है, इसकी हम पोजीशन ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये इस समय सिलेक्ट है नीचे वाला, तो हमें राइट करना है तो हम कर देते हैं इधर। इसे लेफ़्ट करना है तो कर सकते हैं, ऊपर करना है या फिर नीचे करना है। अच्छा, इसमें हम इसकी स्पीड को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं मूव बाई के द्वारा। जैसे हमें कभी कभी किसी चीज़ को बहुत थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है, तो हम इसको रेंज को कम कर देते हैं। फिर देखिए हम करेंगे तो बहुत ही लाइट मूव होता है उसमें। और यदि हमें ज़्यादा करना है तो हम इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। और फिर देखिए ज़्यादा लेफ़्ट में होगा, ज़्यादा राइट में होगा, टॉप में होगा और बॉटम में होगा। ये था इसका पोजीशन का। अब आता है ये रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन से हम डायरेक्ट इसे पोजीशन देते हैं। जैसे हमें सेंटर में देना है तो इसे ये सेंटर का है, इसे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब हमें इस प्रकार ऊपर नीचे भी सेंटर में करना है तो हमें बीच वाले में, देखिए ये आ गया। हमें साइड करना है तो हम इसे कर सकते हैं। राइट साइड में इस तरफ कर सकते हैं, ऊपर के लिए ये और नीचे के लिए ये। इस प्रकार इसके सभी ऑप्शंस इसके लिए हैं। ये सेंटर के लिए, ये बीच में बिल्कुल सेंटर के लिए, चारों तरफ से दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इन सब के लिए ये ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके बाद आता हमारा टी। इसका मतलब है साइज़। हम अपने लिखे हुए के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस समय 78 पर, हम इससे बड़ा करना चाहते हैं, देखिए कितना बड़ा कर सकते हैं। जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं हम इसे कम बढ़ती कर सकते हैं। देखिए उंगली की सहायता से भी कर सकते हैं। इसके आगे प्लस लिख रहा है, इससे बढ़ा सकते हैं, माइनस से कम कर सकते हैं। ये देखिए राइट क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद आता है ये पैडिंग। इसमें ये जो हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके जो बैकग्राउंड बनी हुई है एक लाइन से, उसे हम कम या बढ़ती कर सकते हैं। लेफ़्ट से करेंगे तो लेफ़्ट की ये बढ़ जाती है, राइट से करते हैं तो राइट की बैकग्राउंड बढ़ जाती है। तो हम पैडिंग से इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड जो बना हुआ है उसकी साइज़ को बड़ा या कम कर सकते हैं।
इसके बाद आता कलर। अब हम इसमें कलर देना चाहते हैं अपने लिखे हुए में, तो हम इससे कलर दे सकते हैं, जो भी कलर हमें देना है। ये देखिए ब्लू दे दिया, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, पिंक हो गया, ये देखिए इस प्रकार। और हम इसे कलर दे देते हैं। मैंने कहा था अब मैं 2 फ्रंट और 2 बैक आपको यहाँ बताऊंगी। जैसे मैंने इसे रेड कर दिया, दूसरे सिलेक्ट करा, तो इसमें कलर में जाते हैं, फिर से इसे हमने कर दिया ग्रीन, या फिर इसे कर देते हैं हम, ये देखिए। अब हम जाएंगे 2 फ्रंट और 2 बैक पर। अब हम इसे इसके ऊपर रखा हमने, इस समय ये इसके पीछे आ रहा है। देखिए भारत में ये रेड वाला ऊपर है और ब्लू वाला पीछे है। अब हम ये चाहते हैं कि रेड वाला पीछे हो और ब्लू वाला ऊपर हो, तो हमने सिलेक्ट कौन सा कर रखा है इस समय, ब्लू वाले को। हमें उसे फ्रंट में लाना है, तो हम 2 फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हमारा ब्लू वाला ऊपर आ गया और रेड वाला नीचे आ गया। यदि हम चाहते हैं रेड वाला ऊपर आए और ब्लू वाला नीचे जाए, तो हमारा सिलेक्ट कौन सा है, ब्लू वाला, तो हम बैक करेंगे। ये देखिए, तो ये इनके दोनों के वर्क थे, 2 फ्रंट और 2 बैक के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कलर पे थे। इसमें भी हम ग्रेडियंट कर सकते हैं, मिला जुला हमें कलर लेना है तो हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए वही बने हुए कलर आ जाते हैं। आप कोई सा मिला हुआ कलर ले सकती हैं, देखिए कुछ भी कलर ले सकते हैं, वह दिखेगा। अभी इसमें हमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हम बैकग्राउंड के पहले कलर दे देते हैं वाइट। ये देखिए अब इस पर अच्छे से दिखेगा सब चीज़ आपको। ये देखिए इसके बाद आता है कलर के बाद टेक्सचर। इस समय कोई भी टेक्सचर हमारा सिलेक्ट नहीं है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और टेक्सचर आपको तब दिखाएंगे जब हम इसमें फ़ॉन्ट देंगे, इसके साइज़ को बढ़ाएंगे। ओपेसिटी, इसके देखिए हम ओपेसिटी कम और बढ़ती कर सकते, कम और ज़्यादा कर सकते। देखिए ये मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी ओपेसिटी में जाती हूँ मैं। ये देखिए अब हल्का हो गया, ये भारत माता की जय लिखा हुआ, ये डार्क हो गया। आपने देखा होगा अब बहुत सी A4 साइज़ की शीट बनी हुई आती हैं, जिनमें बहुत सी डिज़ाइन बनी हुई होती हैं। किसी में ABCD लिख रहा है, किसी में फ्लावर्स बन रहे हैं, लेकिन वो बहुत हल्के हल्के दिखते हैं, जिससे कि उस पर किया गया बच्चे का कार्य अच्छे से दिख सके। तो हम कोई भी शीट तैयार करने में उसमें कुछ भी डिज़ाइन दें तो उसकी ओपेसिटी कम कर दें, जिससे कि वह दिखेगा भी और ना दिखने के बराबर रहेगा और आपकी शीट की शोभा बढ़ाएगा। इसके बाद आता है रोटेट। ये देखिए रोटेट, हम इसे रोटेट कर सकते, देखिए टेढ़ा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, कैसे भी घुमा सकते हैं इसे। ये देखिए सब तरफ से। इसके बाद आता है मास्क। मास्क का कार्य ये होता है डिज़ाइन बनाने के लिए। मास्क का कार्य हमेशा डिज़ाइन बनाने में काम आता है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है एक तरीके से। इसे आप उंगली से टच करके करेंगे, बहुत जल्दी इसकी डिज़ाइन बिगड़ जाती है। अब इसमें इस तरीके की एक डिज़ाइन आ जाती है। अब ये लिखा हुआ है, आपको इसमें चाहिए कि हम ऊपर वाला, एक तो ये डिज़ाइन के अंदर है, एक डिज़ाइन के ऊपर है। इसमें नीचे लिख रखा है इन और आउट। अब यदि आप चाहते हैं कि अंदर वाली डिज़ाइन रहे ना रहे और बाहर वाली रहे, तो आप इन कर दीजिए। आपने आउट दबा दिया तो ये इसके अंदर की डिज़ाइन रहेगी और बाहर की डिज़ाइन नहीं रहेगी, कट जाएगी। इससे आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक है कुछ भी बनाने के लिए। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें कई तरीके की डिज़ाइन आती हैं। अधिकतर ये इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा डिज़ाइन दे रखी हैं, इसमें हिंदी की कम होती हैं। हिंदी में हम अधिकतर यूज़ करते हैं अमरनाथ बोल्ड या अमरनाथ रेगुलर। हम इसमें बोल्ड का यूज़ करते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये थोड़ा अलग हो गया उससे बना हुआ। इसके बाद आता है ये बी, ये इसे हम क्लिक करते हैं। इसमें हम किसी भी तरीके की डिज़ाइन दे सकते हैं। इससे जैसे हमें इटैलिक डिज़ाइन दे दी, ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं हम इससे। और हम चाहते कि नहीं हमें तो वही सीधा चाहिए था, इस प्रकार नहीं चाहिए था, तो हम इसे क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल पहले वाला हो जाएगा।
कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ वर्कशीट बनानी है तो उसमें हेडिंग होती है तो उसके नीचे लाइन करनी है, तो वो हम अलग से लाइन यदि देते हैं तो बहुत टिपिकल पड़ता है। तो यहाँ हम उतने हिस्से को सिलेक्ट करके उसके नीचे लाइन दे सकते हैं। अब मुझे ये चाहिए कि मैं सिर्फ भारत के नीचे ही लाइन दूँ, पूरे के नीचे लाइन ना दूँ, अंडरलाइन। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नीचे सिलेक्शन लिखा हुआ है, सिलेक्शन में हम सिर्फ इसे भारत को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए उंगली की सहायता से मैंने इसे आगे खिसका दिया। अब इसे मैंने अंडरलाइन वाला ये है, इस पर क्लिक कर देती हूँ यू पे। तो देखिए सिर्फ भारत के नीचे ही अंडरलाइन होगी, पूरे लिखे हुए पर अंडरलाइन नहीं होगी। तो आप इस प्रकार अपनी हेडिंग पर अंडरलाइन दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे हटा देती हूँ। इसके बाद आता कर्व। यहाँ हम कर्व पे करते हैं सिलेक्ट। कर्व के द्वारा हम इसे राउंड में शेप दे सकते हैं। देखिए ये देखिए, हम इसे कितना भी राउंड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। इस प्रकार इसको हमने इसकी ओपेसिटी कम कर रखी थी, इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे ये देखिए अच्छे से। इसके बाद आता है टी। ये देखिए अब मैंने ऊपर वाले भारत माता की जय को सिलेक्ट कर रखा है, टी करा हमने, इनेबल्ड करा। तो इस प्रकार हमारे लिखे हुए के चारों तरफ एक बॉर्डर बनकर आ जाता है। हम उसे कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट दे दिया, ब्लू दे दिया, रेड दे दिया, पिंक दे दिया, कोई भी जो कलर आप देना चाहें वो उसे दे सकते हैं। इसमें और नीचे जाइए, इसमें भी वही लेफ़्ट पैडिंग है जो पैडिंग में आपने देखा था। हमारे टेक्स्ट के लिखा हुआ है जो उसके पीछे बॉर्डर बनकर आ रहा है, उसके आप लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम बढ़ा सकते हैं। लेफ़्ट देखिए, लेफ़्ट में बढ़ जाएगा जितना आपको इसकी बैकग्राउंड बढ़ानी है, राइट में बढ़ा दीजिए, टॉप में बढ़ानी है ऊपर बढ़ा सकते हैं, बॉटम में नीचे कर सकते हैं, और रेडियस से हम इसके किनारों को गोल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार कितना सुंदर लगता है। आप अपने लिखे हुए के चारों तरफ भी एक बॉर्डर बना सकते हैं और उसे भी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके बाद आता है ये अलाइन। ये देखिए इसे, ये हमारे तीनों जो हैं अलाइन, स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, ये तीनों हमारे जब हम ज़्यादा लिखते हैं, कई लाइंस लिखते हैं, तब वहाँ काम आते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा लाइंस लिख कर दिखाती हूँ। इसे देखिए, हमें फिर एडिट में जाना पड़ेगा ज़्यादा लाइन लिखने के लिए। एक और लिख देते हैं ऐसे ही। अब 3 लाइन हो गई हमारे पास। हम आ जाते हैं अपने उसी ऑप्शन पे, अलाइन। अलाइन को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार हमारी आती हैं लाइनें। अभी तो ये सब एक बराबर है इसीलिए आपको समझ नहीं आएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा करती हूँ। ये देखिए हमने छोटी बड़ी लाइन कर दी। अब हम जाते हैं अलाइन पे। अब फर्स्ट जो इसका आ रहा है ऑप्शन, ये इसका मतलब है सभी आपकी लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट होंगी। यदि हम इस पर क्लिक करते हैं कि सब इधर से स्टार्ट हैं। अब हम चाहते हैं हमारी सभी लाइन सेंटर में हों, तो हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारी सब लाइनें सेंटर में हो गई हैं। अब हम चाहते हैं राइट से सभी लाइन स्टार्ट हों, तो हम इसे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारी सभी लाइनें राइट से स्टार्ट हो रही हैं। इस प्रकार इसका कार्य है ये। दूसरा आता है स्पेसिंग। इसे हम क्लिक करते हैं। इसके द्वारा हम लिखे हुए की स्पेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे ये देखिए हम इसे बढ़ाते तो देख कितना फैल जाता है ये। हम पर जितना स्पेस है हम उतने स्पेस में इसे कर सकते हैं। हमें कम करना है, स्पेस कम है, तो हम लिखे हुए को और पास कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मिल गया ये, लेकिन सही है। इसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग, थर्ड। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके द्वारा हम लाइनों की स्पेस को कम या ज़्यादा करते हैं। देखिए ऊपर नीचे, हम पर ज़्यादा स्पेस है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, हम पर कम स्पेस है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं इसे। ये था इसका वर्क लाइन स्पेस का। इसके बाद आता है स्ट्रोक। हम लिखे हुए की
बॉर्डर लिखे हुए का भी बॉर्डर बना सकते हैं, उसके आउटलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये भारत माता की जय इसे सिलेक्ट करा, इसमें रेड कलर भर रखा है मैंने। अब मैं चाहती हूँ इसकी आउटलाइन और बन जाए। ये देखिए, जो कलर मैं ब्लैक कलर चूज़ करा मैंने, ब्लैक कलर की आउटलाइन बन गई है इसमें। ये देखिए, हम इसकी स्ट्रोक की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। वाइट की देनी है हमें, रेड की देनी है, ब्लू की देनी है, फिरोज़ी दीजिए। जो कलर की आप आउटलाइन देना चाहते हैं इसे आउटलाइन दे सकते हैं। ये स्ट्रोक में आता है। इसके बाद आता है शेडो। इसे हम इनेबल्ड करेंगे तो इस प्रकार इसकी शेडो देखिए फैल जाती है। इसकी शेडो थोड़ी सी कम करते हैं तो कम हो जाती है। इसे ब्लर कर सकते हैं हम शेडो को। ये देखिए, इसकी शेडो को हम आउटसाइड ऑफसेट कर दिया हमने इसे एक तरफ, या हम इसे इधर की नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इसकी शेडो को देखिए अलग करके दिख रही है इस तरह। इधर कर सकते हैं, साइड में राइट लेफ़्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, फैली हुआ कम या बढ़ती, डार्क और लाइट कर सकते हैं। ये देखिए, और कलर भी चेंज कर सकते हैं शेडो का। ये देखिए, रेड कलर कर दिया मैंने, पिंक लेना चाहते पिंक कलर करते हैं। आप शेडो के कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसे हम बंद कर देंगे तो इसकी शेडो हट गई। इसमें कुछ भी ये डर की बात नहीं है। पेंसिल पेपर लेके बैठो, आप बना लेते हैं, यदि वो गलत हो जाता है तो वो पूरा हमारा वर्क बेकार हो गया। लेकिन पिक्सल लैब से बने हुए वर्क को हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको पसंद हो वह देख कर आप जो कलर आपको अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी डरने की बात नहीं है कि कुछ चीज़ बन गई तो वो फिर बनी रहेगी, वो बिगड़ नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। शेडो के बाद आता है ये इनर शेडो। आप इनर शेडो देखिए, इसे भी इनेबल्ड कीजिए। अब इसमें जो अंदर है रेड कलर, उसकी शेडो होती है। ये देखिए, उसकी शेडो अंदर की हो रही है, अंदर की तरफ की शेडो होती है। इसे भी अंदर देखिए, अंदर की शेडो इधर उधर हो रही है, लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये ऊपर नीचे, ये अंदर की शेडो हो रही है। ये बाहर कुछ नहीं आ रहा है इसका, ये इनर शेडो है। अंदर की शेडो के भी हम कलर बदल सकते हैं। देखिए, वाइट कर दिया, पिंक कर दिया, आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। और इनेबल्ड कर देते हैं यदि बंद तो हो, फिर पहले पूर्ववत हो जाता है। इसके बाद आता है एम्बॉस। इसे हम करते हैं तो ये इस प्रकार की कटिंग की बन जाती है इसमें डिज़ाइन। ये देखिए, इस प्रकार कटिंग बन जाती है। ये ज़्यादा यूज़ का नहीं होता है इतना, क्योंकि कटिंग की कोई चीज़ कहीं कहीं इसमें यूज़ होती है, पोस्टर्स वगैरह में कहीं आ जाता है इसका यूज़, तो नहीं तो इसका ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है। इसे फिर हम इनेबल्ड कर देते हैं, फिर वो पहले की जैसा ही हो जाएगा। फिर आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव सिखाने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगी, इसे भी अभी बताऊंगी, थोड़ा सा इसका बड़ा है। इससे पहले मैं आपको 3D रोटेट बताती हूँ। ये देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए 3D रोटेट हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कर दिया हमने उल्टा। ये देखिए, जिस तरीके से आप लिखना चाहे ऐसे कर सकते हैं, दाएं बाएं। ये देखिए, अब सीधा करना चाहें आप तो वही अपने फिर आ जाइए पहली वाली पूर्ववत में। 3D टेक्स्ट, इसके द्वारा भी वही। ये देखिए, टेक्स्ट की जो होती है 3D इसकी, ये देखिए, ये देखिए, इसमें इसकी इनेबल्ड कर देंगे तो वही पहले वाला पूर्ववत हो जाएगा। कुछ भी आवश्यकता नहीं कि हमारा कैसा हो गया है, सही नहीं हो सकता। 3D शेडो इनेबल्ड करते हैं, इसकी शेडो आ जाती है। शेडो को भी कलर दे सकते हैं आप, जो कलर देना चाहें बदल सकते हैं, जो भी कलर देना चाहें। देखिए, लाइट और डार्क कर सकते हैं शेडो को, ब्लर कर सकते हैं शेडो को, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब वही, जैसा पानी में हमारी छाया दिखती है इस प्रकार से। ये देखिए, दूर भी कर सकते हैं इसे और पास भी कर सकते हैं इसे। ये देखिए, इतना हमने सीखा। अब हम सीखते, हमारा रह गया एक इसमें बस ये पर्सपेक्टिव। इसे हम सीखते हैं। इसके लिए हमें पहले इन सबको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए वही शुरू में था। ये देखिए, जिसे भी हम डिलीट करना चाहें, ये देखिए, ये देखिए,
सब डिलीट हो गया। हम लिखते हैं कुछ इस पर, भारत। इसका साइज बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। वही हम फिर इसे फ़ॉन्ट देंगे अमरनाथ बोल्ड, अच्छा लगता है वो। ये देखिए, इसे कलर भी दे देते हैं। ये देखिए, अब पर्सपेक्टिव जो होता है, जाते हैं पर्सपेक्टिव। ये देखिए, अब पर्सपेक्टिव से हम इसके साइज़ को देखिए इस तरीके से उंगलियों की सहायता से हम कर देते हैं और इसे इनेबल्ड करा। देखिए इस प्रकार ये लिखा हुआ आ जाता है। इसका मेन यूज़ तब आता है जब हम किसी टेक्स्ट को किसी 3D के शेप के ऊपर लिखना है हमें, तो किस प्रकार हम इसे लिखेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं एक 3D गैलरी से लेके आती हूँ, एक जैसे बॉक्स होते हैं 3D बॉक्स, वह दिखाती हूँ मैं, तब आपको इसका यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड मैंने डाउनलोड करके तो रखा था। ये देखिए, ये लिया मैंने, क्योंकि नीचे है ये ऊपर है तो इसे सिलेक्ट, इसे मैं नीचे क्या करेंगे हम इसमें टू बैक कर दिया। अब ये इस पर लिखा। अब मुझे ये जो भारत है इस पर लिखना है, लेकिन मैं ये कैसे लिखूँ, ये तो हो ही नहीं पा रहा है कैसे भी करके। तो हम किस में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में। ये देखिए, अब हम इसे अपनी उंगलियों की सहायता से बिल्कुल वहाँ कर सकते हैं। अब ये यदि छोटी चीज़ है तो हम क्या इसका यूज़ करेंगे। ये देखिए ऊपर लेंस दे रखा है, इस लेंस पर हम क्लिक करते हैं। ये इसे बड़ा कर ले, इसे उंगलियों की सहायता से बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि हम अच्छी जगह बिल्कुल सेट कर दें इसे उंगलियों से। फिर हम उस पर ऊपर लेंस पर क्लिक करेंगे, फिर हम इसे सेट करेंगे बिल्कुल जहाँ पर इसकी खींच के उंगलियों की सहायता से। ये देखिए हमने बिल्कुल वहीं लगा दिया जहाँ पर ये था, इसकी एजेस बनी हुई है। इसके बाद हमें नीचे भी यही रखना है। फिर हम लेंस को करेंगे, इसे छोटा कर दिया हमने, फिर हम लेंस बंद कर देंगे। अब इसे हम यहाँ रख देंगे बिल्कुल इसकी एज पर। इसे हमने खींच के इसकी देखिए बिल्कुल हमने इसे बॉक्स की इस पर रख दिया। हम इसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा भारत किस पे लिखा हुआ आ गया है, बिल्कुल बॉक्स के ऊपर 3D शेप में लिखा हुआ आ गया। ये पर्सपेक्टिव से हमारा सबसे बड़ा कार्य यही होता है, इससे हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी शेप में ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों हमने सीखा कि टेक्स्ट का क्या क्या यूज है, टेक्स्ट के सभी ऑप्शन से सीखे। मुझे उम्मीद है आपको सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली चीज़ हम सिखाते हैं आपको शेप। ये इमेज वाला, यही हमारा लास्ट वो रह गया है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर उसी प्रकार जिस प्रकार ए में थे हमारे ऑप्शंस, और इसके ऑप्शंस काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। जो कार्य ए में दिए हुए ऑप्शंस का था वही इसमें दिए हुए ऑप्शंस का होता है। सबसे पहले इसमें आता है स्टिकर। आप स्टिकर पर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार पूरे स्टिकर इसमें दिए हुए हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ लिखना है, कोई हम कार्टून बनाते हैं, अब वो कार्टून बोल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका ये इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए इसमें फिर हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई कुछ भी बोल रहा है, हम योगा का कुछ भी बनाते हैं तो हम योगा का ले सकते हैं। ये बच्चे ये देखिए इसमें दे रखे हैं, पहले से ही कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं। आप स्टिकर के अलावा इमोजीज़ का इस समय फैशन है तो इमोजीज़ ये हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो इमोजीज़ आ जाएंगे। आप देखिए इमोजीज़ ले सकते हैं। ये देखिए जो भी इमोजी आपको लेना हो वह इमोजी आप ले सकते हैं इसमें से। ये देखिए इस प्रकार इसमें ये इमोजी दे रखे हैं। इसके बाद आता है दूसरा हमारा डिलीट, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं।
तीसरा है हमारा ड्रॉ का, हम सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। कलर ले लेते हैं हम रेड वाला। हमें जो भी अपने साइन देने हैं जैसे, तो हम आराम से अपने कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। ये देखिए, जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। जो भी हम लिखना चाहें। हमें नहीं लिखना है, बिगाड़ सकते हैं इसे। देखिए, हमने ये इसमें इरेज़र दे रखी है, इरेज़र से बिगाड़ सकते हैं। ये करा, हम इसे साइज़ बढ़ा सकते हैं और ये बिगाड़ सकते हैं। सब यहीं के हैं अच्छे से। ये देखिए, सब क्लीन हो गया। इसके बाद आता है ड्रॉ के बाद हमारा शेप। ये इसका मेन है पॉइंट। शेप में हम, ये देखिए शेप आ गई। जो शेप हम लेना चाहते हैं, बड़ा छोटा, आप उंगली की सहायता से कर सकते हैं। इसमें कुछ शेप दे रखी हैं। एक टीवी सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। आप इसे सर्किल चाहते हैं तो इस सर्किल में आ जाएगा। इसे आप यदि चाहते हैं हमें इस प्रकार की लेनी है तो स्क्वायर में आ गई। इसमें आप अब कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इसे नीचे जाइए, इसमें कलर दे दीजिए कोई सा भी। ये देखिए, जो आप कलर देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं इसमें। इसकी भी आउटलाइन बना सकते हैं। स्ट्रोक लिख रहा है, स्ट्रोक का कलर, और नीचे जाते हैं, ये स्ट्रोक के कलर है, ब्लैक कलर दे दिया आपने, और स्ट्रोक की बढ़ा दी विथ। ये देखिए, स्ट्रोक की विथ बढ़ा दी। ये इसमें लिखा हुआ है, ये स्ट्रोक की विथ बढ़ जाती है इससे। आउटलाइन, स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन बढ़ जाए। ब्लर रेडियस, इसके देखिए स्ट्रोक को हम ब्लर कर सकते हैं, इसके जो हमने दी आउटलाइन बनाई है। इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। इसमें भी कलर आप ग्रेडियंट है, इसमें भी ग्रेडियंट है। यदि आप मिला जुला कलर लेना चाहें तो मिले जुले कलर को ले सकते हैं। देखिए, ये मैंने कलर बनाए हैं खुद। ये देखिए, ये देखिए, आप मिला जुला कलर भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। इस प्रकार हम यहाँ से शेप लेते हैं। शेप में जाते हैं तो शेप में वही सब ऑप्शन आते हैं जो कि आपके टेक्स्ट में थे। शेप में वही डिलीट आ गया, क्रॉप आ गया। आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मुझे इतना छोटा चाहिए तो क्रॉप में आ गया, ऐसे कर दिया। देखिए, छोटा हो गया। ये इसके आउटलाइन हट गई। नहीं चाहते हमें वही पूरा चाहिए था तो हम इसमें, ये अंडू का होता है कि, ये देखिए पहला वाला, आप फ़ौरन इसे ये कर दीजिए। ये देखिए, पहला वाला आ गया इसमें। इसके बाद है इसमें वही कॉपी, डबल करना है हमें तो इसे जितने इसके बना रहे हैं, ये देखिए ये कर दिए हमने। टू फ्रंट टू बैक, हम इसमें आगे वाले में दूसरा कलर भर देते हैं तो इसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने ब्लू कर दिया इसे। अब देखिए, वही आते हैं टू फ्रंट टू बैक में। अब मुझे ब्लू वाला इसके पीछे लेना है तो मैं बैक कर दूँगी इसे। देखिए, पीछे आ गया, ऑरेंज ऊपर आ गया। अब मुझे ऑरेंज वाला पीछे लेना है या ब्लू वाला आगे लेना है तो इसे फ्रंट कर दिया, वो आगे आ गया। यही बिल्कुल टेक्स्ट में था कि टू फ्रंट करेंगे। जिसे भी सिलेक्ट करना है आपको, जो सिलेक्ट हो रहा है उसे ऊपर लाना है तो फ्रंट कीजिए, पीछे ले जाना है तो बैक कीजिए। पोजीशन, वही पोजीशन इसमें भी, इधर लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन वही पहले की तरह बिल्कुल बीच में कर दीजिए, सेंटर में से, साइड में कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। वही जो पहले हमने सब ऑप्शन आपको बता चुके हैं हम। रिलेटिव साइज़, रिलेटिव साइज़ से इसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, साइज़ कम कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं इससे। हाइट भी, तो हम इसकी छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं आराम से। इसके बाद फिर वही कलर, आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी शेप का। ये देखिए, ये देखिए, जो कलर आप लेना चाहें वो कलर ले सकते हैं। ग्रेडियंट में जाके आप मिले जुले कलर ले सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद टेक्सचर, इसमें नो टेक्सचर है, इस समय सिलेक्ट नहीं है टेक्सचर। अब मैं से आपको टेक्सचर को सिखाती हूँ, आप किस प्रकार टेक्सचर, उसमें भी था इसमें भी था। सबसे पहले हम टेक्सचर सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे, गैलरी खुल जाती है। गैलरी में हमें टेक्सचर लेना है, कोई भी चीज़ का हम एक टेक्सचर लेते हैं। हमने लिया, इसमें जाते हैं, इसमें शायद कुछ बच जाए। हाँ, ये लिया मैंने रंगोली, इसे हमने क्लिक कर दिया। एक सेकंड,
ये देखिए हमने वो टेक्सचर सेलेक्ट करा तो वो हमारे शेप के अंदर आ गया। इस प्रकार हम कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट करके और उसे यहाँ पे ले आते हैं। देखिए इसे हम और जितना हिस्सा हमें लेना है इतना हिस्सा ले सकते। और देखिए ज़्यादा बढ़ाने हमें उस चीज़ को ज़्यादा में लेना है तो देखिए आप अपने ये स्केल जो है स्केल, इससे आप ये डिज़ाइन अब बना सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल हम ये नहीं चाहते तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। टेक्सचर के बाद आता है फिर वही ओपेसिटी। आप इसे हल्का कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, जो हमने टेक्स्ट में सीखा था। इसके बाद कलर फिल्टर्स। ये देखिए कलर को हम अलग अलग उसमें भी कर सकते हैं, फ़िल्टर करके इसमें कोई सा भी अपने मनपसंद इन्हें कर सकते हैं। और इन्हें आगे जो प्लस दे रखे हैं इससे हम इन्हें बना भी सकते हैं। इसके बाद आता है इरेज़र। आप इसमें से यदि कुछ भी हटाना चाहते हैं, इसमें से आपको बिगाड़ना है तो इसे आप इरेज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यदि बीच में थोड़ा सा करना चाहूँ इसे, ये देखिए मैंने इरेज कर दिया था उंगली की सहायता से। हम इसे ऊपर क्लिक कर देंगे, देखिए इस प्रकार आ गया, इरेज कर दिया मैंने। इसके बाद आता है ये मास्क। इसकी सहायता से हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं। ये मैं आपको सिखाऊंगी। पहले ये पीछे वाला मैं इसे डिलीट करती हूँ। ये देखिए हम आते हैं मास्क में, शेप में जाएंगे, हम कलर ले लेते हैं, मास्क इन्हें बिल्ड कर दिया हमने। ये देखिए वही जो हमने बताया था उसमें लिखे हुए वो टेक्स्ट में था। इन आउट ये शेप में है, इन आउट। यदि हम चाहते हैं बाहर का हिस्सा रहे तो हमने आउट कर रखा है, हम इन कर देंगे। इन कर दिया है तो हमने अंदर का वो कट कर दिया, उसने बाहर का है, और आउट कर देंगे तो अंदर का है और बाहर का कट कर दिया। इससे हम डिज़ाइन बना लेते हैं कोई सी भी। जैसे मास्क यूज़ करा हमने, इसकी सहायता से हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाए। उंगली की सहायता से हम लेते हैं इसे। ये देखिए अब हमें कोई डिज़ाइन देनी है। ये कर दी। अब देखिए बीच की डिज़ाइन चलेगी, हमें इतनी लेनी है तो इतनी। इस प्रकार हम इसकी डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए इसके बाद आता है ये इरेज कलर। ये होता है इरेज कलर जब हम कोई शेप लेते हैं, इसके ऊपर हम एक और शेप लें तो हम उसके बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। हमने जैसे कोई फ़ोटो लिया तो उसके हम बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं इसकी सहायता से। रोटेट, वही रोटेट घुमा सकते हैं इसे, कैसे भी कर सकते हैं। 3D रोटेट, ये देखिए 3D हमने इसे घुमा दिया। ये देखिए अपने हिसाब से जैसे भी आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। 3D शेप, वही पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस प्रकार हम रोटेट कर सकते हैं इसे। ये देखिए कोई भी शेप हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। पर्सपेक्टिव, इसमें भी पर्सपेक्टिव वही। यदि हम चाहते हैं किसी 3D शेप में हम सिंपल शेप को हमें फिट करना है तो हम कैसे करेंगे, अब मैं आपको वह दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक गैलरी में, देखिए हम उसी प्रकार फिर से वही बॉक्स लेते हैं। हमने 3D बॉक्स ले रखा है बैक इमेज में। अब हमें इसमें पहले तो हमने करा था पर्सपेक्टिव से टेक्स्ट को, अब हम करेंगे पर्सपेक्टिव से शेप को। जैसे मैंने एक शेप ले ली, इसमें मैं कलर भर देती हूँ, रेड कलर कर दिया। अब मुझे इसे इसमें फिट करना है तो वही हम कहाँ जाएंगे, पर्सपेक्टिव पर। ये देखिए इसे हम इसकी एज से एज को मिला देंगे। ये देखिए हम इसे, और पास से देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, वही लेंस पर इसे क्लिक कर देते हैं। हम इसे बड़ा कर सकते हैं अच्छे से इसे फिट करने के लिए। फिर से बैक आएंगे, फिर से हम इसे बिल्कुल इसके किनारे पे से मिला देंगे। ये देखिए इसी तरीके से इधर मिला दिया हमने। ये देखिए फिर इसे हम करेंगे, नीचे ले जाएंगे, फिर हम इसके किनारे को बिल्कुल मिलाएंगे। ये देखिए
छोटा कर दिया हम इसे इनेबल कर, देखिए हमारा बिल्कुल वहीं फिट हो गया। ये क्लिक कर दिया, ये देखिए जो हमारी शेप सीधी थी वो हम 3D में कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो पर्सपेक्टिव से हम इसे अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा हम पर्सपेक्टिव से कैसे 3D में अपनी शेप को फिट कर सकते हैं। इसके बाद आइकन आता है हमारा शैडो। ये देखिए शैडो लेते हैं हम, तो ये देखिए इसकी शैडो बने हुए की इसे अभी हम हटा देते हैं पर्सपेक्टिव से, तो ये हमें सीधा मिल जाएगा। इसकी हम शैडो करते हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ एक लाइन सी बन रही है इसकी शैडो। ये देखिए इधर को हो गई इसकी शैडो, इधर कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे, इस प्रकार किधर भी इसकी शैडो को हम कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं शैडो का, देखिए वाइट कर दिया, पिंक कर दिया, ये देखिए कोई सा भी कलर रख सकते हैं हम शैडो का। इनेबल्ड कर दिया हमने, तो ये इसकी शैडो चली गई। इसके बाद आती है इनर शैडो। इनर शैडो वही जैसे टेक्स्ट के अंदर आउटर शैडो थी, इनर शैडो थी, इस प्रकार ये इसके अंदर की, देखिए अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क आपको दिख रहा होगा, शैडो बन रही है इसकी। ये देखिए लेफ़्ट राइट, ये ऊपर नीचे, इस प्रकार हम शैडो को, इसमें भी शैडो का कलर बदल सकते हैं। ये देखिए पिंक कर दिया, देखिए जो कलर आप रखना चाहें, और इसे बाद में इनेबल कर दिया, वो हट गई शैडो। इसके बाद एम्बॉस वही हम इसे देखिए इससे हम शेप बना सकते हैं, ऊपर नीचे करके इसे 3D रोटेट से कर सकते हैं इसके द्वारा। इस प्रकार हमने देखे अपने सभी ऑप्शंस हमने अब सीख लिए। थर्ड ये जो होता है 3 सर्कल, ये बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ये बैकग्राउंड से रिलेटेड है, और ये बैकग्राउंड से रिलेटेड, ये हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, और ये षटकोण हमारा शेप से रिलेटेड है। इसके बाद हमारे कुछ ऑप्शन आप देख रहे हैं ऊपर, ये ऑप्शन जो है ये वही एडिट जो हम ए में टेक्स्ट में जाके जाते हैं, वही एडिट आपको ऊपर शॉर्टकट है, ऊपर से ले सकते हैं। ये डिलीट का शॉर्टकट है, आप ऊपर से ले सकते हैं। अंडू, इससे हम इसे बैक कर सकते हैं, जो हमें एक पीछे चाहिए क्रम हम वो नहीं चाहते तो अंडू कर सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव में जो लेंस का यूज़ हमने करा था, इसके द्वारा हम ग्रिड बनाते हैं, इसे हम देखिए बताते हैं आपको। ये हमने करा, इस प्रकार ग्रिड आ जाती है बनी हुई। लेकिन जब आप इसे प्रिंट निकालेंगे तब ये ग्रिड नहीं आएगी। तो हम जो वर्कशीट में वर्ग पहेली बनाते हैं, उन वर्ग पहेली बनाने के लिए हम इस पे लाइनों को फिट करने के लिए इस ग्रिड को लेते हैं। इसे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से वर्ग पहेली बनाना दिखाऊंगी। इसके बाद इसका एक बहुत ही अहम पहलू है ये, इसे हम यदि क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्लिक कर दिया, इस प्रकार हमारा आ रहा है। यहाँ पे हमने एक शेप ले रखी है, अब हम चाहते हैं कि फिट हो जाए, लॉक हो जाए, हिले ना, इसके हम ऊपर दूसरा बनाएं, तो हम इसे लॉक कर देते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी, ये मैं अपनी फिंगर से इसे हिला रही हूँ, लेकिन ये इधर उधर नहीं हो रही है बिल्कुल भी, क्योंकि ये लॉक हो गई अपनी जगह। इस तरीके से इससे हम अपनी एक एक वर्क करते जाएँ और उसे लॉक करते जाएँ। शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से ये शेयर हो जाता है। ये 3 है, इसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम वही बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारी, गैलरी से सीधे डायरेक्ट ले सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, इसे एक्सपोर्ट इमेज का साइज़ यहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ डायरेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद हम सीधे ये देखिए, ये इससे हम सीधे इसे एक, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इससे देखिए हमने क्लिक करा, आता है सेव एज प्रोजेक्ट। हम इसे इस प्रकार इस पर क्लिक कर दिया तो ये प्रोजेक्ट के रूप में आ गया। हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने इसे नाम दे दिया पिक्सेल, ओके कर दिया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट के रूप में सेव हो गया। अब हम इसे में कुछ भी वर्क करना चाहते तो हम इसे फिर से ला सकते हैं, वही मैं दिखाऊंगी। और गैलरी में यदि हमें ये आता नीचे सेव एज इमेज,
इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार खुल जाता है। तो आप इसे डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद आप इसमें अल्ट्रा पर क्लिक कीजिए और इसे आप ये या तो सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। ये मैंने सेव टू गैलरी कर दिया तो ये मेरा गैलरी में जाकर सेव हो गया। अब मैं गैलरी में से देख सकती हूँ। अब मैं मान लो इसे हटा देती हूँ, ये मैंने बैक कर दिया। अब मैं फिर जाती हूँ, लेकिन अब वो नहीं है, मुझे वही प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे उस पर और कार्य करना था। तो मैं कहाँ देखती हूँ, ये माई प्रोजेक्ट में इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ सेव है। हम इसे फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये खुल जाएगा वैसा का वैसा। आप इस पर फिर से कोई भी वर्क कर सकते हैं। ये लॉक है, इसे अनलॉक कर सकते हैं और इसे हिला सकते हैं किधर भी। इस पर कोई भी कार्य हम अब कुछ भी कर सकते हैं। इस पर लिख भी सकते हैं टेक्स्ट से जाके और कोई दूसरी शेप भी लगा सकते हैं। जो भी वर्क आपको करना है, वर्कशीट बनानी है, इस प्रकार हम इस कार्य को कर सकते हैं। अब आपने देखा हमने इसका फुल जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी आइकन्स थे, उनके अंदर जो ऑप्शंस थे उनके वर्क को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आगे की वीडियोज़ में मैं आपको आई कार्ड बनाना, पोस्टर बनाना ये सब सिखाऊंगी। थैंक यू।